परमेश्वर का वचन हमें बताता है मसीह जी उठे हैं, वो सचमुच जी उठे हैं। हालेलुया। आप सबको ईस्टर मुबारक हो। परमेश्वर may all the blessings of love and happiness shine down on you and your loved ones with peace and forgiveness. May all your heart most fond desire come true. Happy Easter to all of you. Now, हम अपनी बात शुरू करेंगे और गीत गाएंगे। गीत नंबर 36। गीत नंबर 36 हिंदी की गीत की किताब है।
का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबके अभिलाषों को जानते हैं और आपसे कोई भी छुपा नहीं। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रूप से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर लोगों की शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के एकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के बेटे, आज जगत का पाप उठाने जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता के धन्यवाद विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम खुश हैं। आमीन। Collect and reading of Easter Sunday. प्रार्थना करें। जमात में हमारे सुखना के लिए बैठ जाएं, प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने अपने एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मृत्यु पर विजय प्राप्त की और हमारे विश्वासों की ओर का प्रवेश का द्वार खोल दिया। हम बड़ी दीनता से विनती करते हैं कि जैसे आपने अपनी विशेष प्रेरणा से हमारे मन में सब अभिलाषाएं उत्पन्न की हैं, वैसे अब आपकी निरंतर सहायता से इन अभिलाषों को सत्कार्य में बदल सके। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं आज की इस सुंदर बेला के लिए। हम आपकी उपस्थिति का एहसास कर सकते हैं। आप जीवित हो उठे हैं और आप जिंदा परमेश्वर हैं। और धन्यवाद चाहते हैं कि आप पूरी सृष्टि आपकी है और पूरी सृष्टि का संचालन आप करते हैं। हम आप इस सृष्टि को निहार सकते हैं और आप महान कार्य का वर्णन कर सकते हैं। तो जब हम प्रातः काल उठते हैं तो पाते हैं किस प्रकार से चिड़ियाएं भी जो है, नेचर जो है, आपका गुणानुवाद करती है, आपकी महानता का गान करती है। हम से प्रभु आपके बारे में कि आप किस योग्य हैं कि आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो। God is worthy Lord to receive all glory, honor, praise and power. We worship you, Lord. हम आपका धन्यवाद चाहते हैं। धन्यवाद चाहते पिता, आज के दिन के लिए इधर प्रभु आपने हमारे जीवन में किया और आज जो हमें सबक मिलने वाला है कि there is life after death, मृत्यु के बाद भी जीवन होता है और आपने प्रूव करके दिखाया कि आप जी उठे हैं। और हम हृदय से धन्यवाद चाहते हैं कि हम किसी मरे हुए के नहीं और जीवे परमेश्वर की उपासना करते हैं जो सारे संसार का संचालन करता है। प्रभु, इससे पहले हम आगे अपनी इबादत में जाएं, हम आपकी उपस्थिति को यहाँ पे आमंत्रित करते हैं और आपकी उपस्थिति यहाँ पर हो और हम सब आपकी उपस्थिति का एहसास कर सकते हैं। हमारे हर एक भूल को प्रभु माफ करें, हमें अपने लोगों में छुपा दें और जो चिंताएं हमारी हैं उन चिंताओं को दूर करें जो हमारे अंदर बोझ है और हम उस बोझ से दबे हुए हैं। उस बोझ को प्रभु अपने वचन से मिटाएं, क्योंकि आपने कहा कि अपना बोझ मेरे ऊपर डाल दो। और हम धन्यवाद चाहते हैं कि आप हमारे बोझ को उठा देते हैं, हमें तसल्ली देते हैं, आराम देते हैं। हम आज की बात को आप यहाँ पर रखते हैं, हमारे गीतों को गाया जाना, वचन सुनना
हर बात के द्वारा तो आपने नाम किया। इस दुआ को सुनकर जरूर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पुराने नियम से बाइबल का पाठ पढ़ा जाएगा। पुराने नियम से पढ़ने के निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक उसका 15 अध्याय 1 और 2 पद और उसके पश्चात 19 से लेकर 21 पद तक। निर्गमन की पुस्तक उसका 15 अध्याय 1 और 2 पद उसके पश्चात 19 पद से लेकर 21 पद तक। वचन में इस प्रकार लिखा है, तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वे महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया है। यहोवा मेरा बल और वचन का विषय है और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा। मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। 19 पद से लेकर 21 पद तक। यह गीत गाने का कारण यह है कि फिरौन के घोड़े रथों और सवारों समेत समुद्र के बीच में चले गए और यहोवा के ऊपर समुद्र का जल लौटाने आया, परंतु इस्राएली समुद्र के बीच स्थलीय सड़क पर होकर चले गए। तब हारून की बहन मरियम नाम नबिया ने हाथ में डफ लिया और सब स्त्रियां डफ लिए नाचती हुई उसके पीछे बोली और मरियम उनके साथ ये टेक गाती गई, यहोवा का गीत गाओ क्योंकि वे महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में फेंक दिया है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और एपिसोड से पत्री से पाठ पढ़ा जाएगा। सुनिए आगे पेज नंबर 100 पे है। The epistle reading has been taken from Colossians chapter 3 verse 1 to 4. Paul says that if we are risen with Christ, our life will be transformed. If you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. For you have died, and your life is hid with Christ in God. When Christ, who is our life, appears, then you also will appear with him in glory. This is the word of God. Thanks be to God. मैं यूथ से रिक्वेस्ट करूंगा प्रेज एंड वर्शिप में हमारे अगुवाई करें। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर अपने स्थानों पे खड़े हुए ताली बजाकर और पूरे पूरे जोश से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसके गीतों को गाएंगे।
प्लास्टिक की चेयर से उन्हें जो है लगा दें। और जो आ रहे हैं उनका इंतजार कर बैठने का।
मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस समय हम सब परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे और परमेश्वर ने हमारे लिए इतना बड़ा बलिदान करा, हम यीशु मसीह को भेजा हमारे लिए, वो दबा और लड़ा गया और फिर जी उठा। और हम इस चीज़ में हमसे शायद ना कोई प्यार कभी नहीं कर सकता, हम उसका धन्यवाद करेंगे और उस गीत के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। Thank you.
परमेश्वर का। यीशु मसीह आप हमारे लिए इस पृथ्वी पर आए, आपने हमारे लिए इतना दुख सहा यीशु मसीह, और आप हमारे लिए मारे गए और गाड़े गए और फिर जीवित यीशु मसीह। इतना प्यार शायद हमसे कोई भी नहीं कर सकता, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। और प्रभु जी हर एक चीज़ में परमेश्वर आप हमारे साथ रहते हैं, हर एक सिचुएशन में आप हमारे साथ रहते हैं हमेशा। प्रभु जी हर एक दुख में, हर एक परेशानी में आप हमारा साथ देते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी इस समय प्रभु जी मुझे इतनी सारी गई और परमेश्वर का हमारे जीवन से केवल और केवल आपको मिलने वाली हो सके प्रभु जी। और परमेश्वर आज इस समय को आपके हाथों में सौंप के यीशु मसीह जो वचन बोला जाता है प्रभु जी, वो मुझे सुनकर परमेश्वर का और परमेश्वर को ग्रहण करके और लोगों को बताने वाले हो सके यीशु मसीह। हर एक चीज़ में आपको धन्यवाद करते हैं, इस प्रार्थना यीशु मसीह। आमीन। इंजील का पाठ पढ़ा जाएगा और इंजील का पाठ दिया गया है यूहन्ना की इंजील उसका 20 अध्याय, उसका चंद आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। Gospel according to St. John chapter 20 from verse 1 to 18। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, सप्ताह के दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरे रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से ढका हुआ देखा। तो वह दौड़ी और सिमोन पतरस और दूसरे चेले के पास जिसे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए और वे प्रभु हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े हुए देखे, तो भी वो भीतर न गए। तब सिमोन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वो अंगूठा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर उस पर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की ये बात न समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र के भीतर झुककर 200 लड़कों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरों को पहचाने बैठे देखा। जहां यीशु का शव रखा गया था, उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उससे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वो पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा और न पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊं। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उसे इब्रानी में कहा, रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने चेलों को बताया
मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। प्रभु यीशु तेरी महिमा हो। जब मैं स्थान ग्रहण करें, अब एक कुछ विशेष खबर है जिसे सुनते हैं हमारे बीच में। पहले तो मिसेस रेचल सी स्पेशल खबर है। मिसेस रेचल सी एक अनाउंसमेंट है गाना से पहले एक अनाउंसमेंट है। बाहर एक यूपी 14 ब्लैक कलर की कार है, मेहरबानी से जिसकी वो हटानी है, जरा बाहर आ जाए। और प्लीज़ थोड़ा बीच पे क्लोज होके बैठे, कुछ लोग बाहर खड़े हैं, तो थोड़ा जगह अगर बन सके तो थैंक यू। सभी को जय मसीह की और हैप्पी ईस्टर।
bless you. अब एक विशेष गीत होगा मिसेस स्पीडी के द्वारा। एक गीत होगा मिसेस स्पीडी के द्वारा। आप सबको बहुत बहुत ईस्टर मुबारक हो, हैप्पी रिजर्वेशन डे। मैं आपके सामने गाना गाने जाऊंगी। टू गॉड बी द ग्लोरी, टू गॉड बी द ग्लोरी, ग्रेट थिंग ही हैज डन, सो लव्ड ही द वर्ल्ड दैट ही गेव अस हिज सन, हू yielded his life and atonement to sin, and opened the night gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father, to Jesus the Son, and give him the glory, great things he has done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood, to every believer, the promise of God. The vilest offender who truly believes, that moment to Jesus a pardon receive. Praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father, to Jesus the Son, and give him the glory, great things he has done. Great thing he has taught us, great thing he has done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonders, our transport when Jesus we see. Praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father, to Jesus the Son, and give him the glory, great things he has done. Thank you very much for this lovely number. अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा मिसेस नेहा एशस को कि अपने स्पेशल नंबर दें। मिसेस नेहा एशस। आप सभी को जय मसीह। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले हैप्पी ईस्टर सबको, और परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि आज प्रभु ने मुझे मौका दिया सबके सामने परमेश्वर की महिमा करने के लिए। और आज मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि परमेश्वर ने मुझे गवाही के साथ खड़ा करा, और मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है कि खुदा आप सबको भी टेस्टिमनी के साथ खड़ा करे। प्रभु ने मुझे बहुत अच्छे परिवार से और बहुत अच्छे हस्बैंड से, लाइफ पार्टनर से खुदा ने मुझे आशीष दी, और मैं बहुत खुश हूँ परिवार में आके, और आप सबके बीच में एक स्पेशल खुदा ने मुझे दी। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और मैं पहली बार आई हूँ, तो आप सब मेरा साथ देना, और आइए हम मिलकर परमेश्वर के नाम को महिमा दें, और सारी आदर सारी महिमा हम परमेश्वर को दें।
परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्तुति लाल से एक नया सेक्शन नंबर दे स्तुति लाल। आप सभी को जय मसीह की और मेरे और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी ईस्टर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दर के, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में तेरे हुए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दर के, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी
अपनी बाहों में लिए हुए तेरे शत्रु का निशाना, तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना, तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दर के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियाँ बन के आए जिंदगी के भीतर, आंधियाँ बन के आए जिंदगी के भीतर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दर के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने तेरे शस्त्र होंगे बेअसर, आए तुझे जो मिटाने तेरे शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दर के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आप सभी को जानते हैं। जय मसीह की। आप सबको मैं ईश्वर की हार्दिक बधाई देना मांगता हूँ और हम जोर से कहेंगे The Lord is risen indeed. हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं। थोड़े समय जब हम आपके कलाम के ऊपर में मनन करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत करें। प्रभु मेरे मुंह के बोल, मेरे हृदय के विचार आप ग्रहण योग्य पाए जाए। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और उस कहता है यहाँ पे सेंट पॉल सेज resurrection is the core of our Christian faith, and the life St. Paul writes, if Christ has not been raised, then our preaching is in vain, and your faith is in vain. Indeed, Christ is being raised from the dead, the first fruit of those who have fallen
हंसी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और उस कहता है कि परमेश्वर यीशु जो है जी उठे हैं, और ये हमारा विश्वास है, हमारा विश्वास है कि यीशु जी उठे और वो जिंदा परमेश्वर है। और यदि हमें विश्वास नहीं करते हैं कि यीशु जी उठे हैं, तो उसका प्रचार करना व्यर्थ है। इसका मतलब यीशु जी उठे, और इतिहास में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस तरह से मृत्यु में से जी उठा, परंतु सिर्फ यीशु एक ऐसे हैं जो मृतकों में से जी उठे। अर्ली चर्च जो था, अर्ली चर्च में, in the early church the resurrection was the start in the government of the church। तो resurrection जो है खास बात थी अर्ली चर्च में और आपकी चर्च में भी। और resurrection जो है एक महत्वपूर्ण बात थी जो हुई थी, और resurrection पे और उत्थान पे जो है उनकी आराधना जो है बेस्ड थी, उनकी वर्शिप जो है बेस्ड थी। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु जो है जी उठे। हम यहाँ पे देखते हैं यीशु के समय में, उस समय में कि कब्र जो थे एक बड़े पत्थर से उन्हें कब्रों को बंद किया जाता था, कब्र के एंट्रेंस को। और ये बहुत ही मुश्किल था, वेरी इम्पॉसिबल, कि उस पत्थर को वहां से हटाया जाए। और इसलिए ही पत्थर रखा जाता था कि उस जमाने में डकैत जो है गरीबी बहुत थी, और चोर जो होते थे, जो लोग सामान रखते थे उन ग्रेव्स में, तो उन सामानों को चोरी कर देते थे। तो चोर आज नहीं है, तभी थे। तो इसलिए भी ये सोचा गया था, और खासकर जो पॉलिटिकल लीडर्स होते थे, बहुत बड़े और लोग जो होते थे, उनकी ग्रेव्स को जो है चौकीदार रखा जाता था, और एक बड़ा पत्थर रख दिया जाता था ताकि उस ग्रेव से कोई चोरी ना कर सके। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि a deep slanting grave was hewn out of the rock। और रॉक पे जो है एक बहुत बड़ा जो है एक खोदा जाता था, और वहां पे जो है ये बनाया जाता था। और जो पत्थर होता था, जो कब्र की मुंह में रखा जाता था, ये सेवरल टन का होता था, बहुत भारी पत्थर होता था जो उस ग्रेव के सामने रखा जाता था। और ये प्रिकॉशन लिए जाते थे ताकि कब्र पे कोई तोड़ ना हो, और कोई भी एलिमेंट जो है, कोई भी चोर जो है वहां पे जाके उसे ना तोड़े और वहां से चोरी ना करे। The tombs were very secured by being sealed। और कुछ जो होते थे उनके टोम को जो है सील किया जाता था, और इसलिए बहुत ही ज्यादा सिक्योर रहती थी। हम यहाँ पे पाते हैं कि वचन में लिखा है, हिब्रू में लिखा हुआ है, और हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हुए देखा, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। इसलिए जब भी लड़के मांस और लोह के भागी हों हैं, तो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली है, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन पर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा। ये प्रभु यीशु मसीह ने किया,
ताकि मौत से लोगों को बिल्कुल डर न लगे, और खासकर विश्वासियों को मौत से डरना नहीं चाहिए। कौन आपका क्या बिगाड़ सकता है, क्योंकि हमारा जीवन प्रभु के हाथों में है। और प्रभु यीशु मसीह जी उठे और उन्होंने रास्ता दिखा दिया कि मैं जीवित हूँ, और से तुम लोग भी इसी तरह से, जिस तरह से मैं जीवित हुआ हूँ उसी तरह से तुम लोग भी जीवित हो जाओगे। यहाँ पे मरियम मैगदलीनी और चेले जो है ये कब्र पर जाते हैं, और कब्र को जब वहां पे जाते हैं तो कब्र को खाली पाते हैं। शायद मरियम मैगदलीनी सोच रही होगी, या जो चेले सोच रहे होंगे कि क्या होगा, कैसे हम उन सिपाहियों का सामना करेंगे जो यीशु के कब्र के सामने जो सिपाही खड़े हैं, उनका सामना हम कैसे करेंगे। परंतु ये उनका विश्वास था और प्यार था प्रभु के लिए, फिर भी वो एक झलक जो है उस कब्र की देखना मांगते थे, उस कब्र की देखना मांगते थे। हो सकता है कि अगर वहां पे सिपाही दिखते उन्हें, तो हो सकता था कि उस कब्र पे नहीं जाते, क्योंकि कब्र के सामने कई टन का मन का जो है उसमें जो है पत्थर रखा गया था, उसमें रोमन की शील्ड लगी हुई थी। वो सिर्फ देख ही सकते थे, उस पत्थर को हटा नहीं सकते थे। इट वाज वेरी वेरी इम्पॉसिबल। हम यहाँ पे देखते हैं कि चेले जब वहां पे जाते हैं और देखते हैं कि कब्र खाली है, वहां कोई पहरेदार नहीं है, कोई चौकीदार नहीं है, और कब्र बिल्कुल खाली है, पत्थर वहां से हटा हुआ है, और वो लोग परमेश्वर की महिमा करते हुए वहां से चले गए। परंतु मरियम मैगदलीनी, वो एक ऐसी स्त्री थी, जब यीशु सलीब पे था, आखिरी क्षण तक वो उस सलीब पे रही। सब लोग चले गए, उसे डर नहीं था कि लोग क्या कहेंगे, उसे डर नहीं था कि लोग हमारे लिए मेरे लिए क्या करेंगे और मेरा क्या हाल होगा। इस बात से बिल्कुल डर नहीं। तो मरियम के जीवन से हम सीखते हैं कि जो परमेश्वर को, यीशु को प्यार करने वाले लोग होते हैं, उन्हें डरने की जरूरत है। मैं याद करता हूँ जो पहले बिशप हमारे हुए पॉलीकार्प, उस समय नीरो राजा जो था वो मसीहों को सताता था, बहुत सताता था, और उन्हें आप वहाँ पे अपने महल से दूर एक स्टेडियम था, वही उन लोगों का एंटरटेनमेंट था। आज तो मीडिया एंटरटेनमेंट है, सब लोग मोबाइल में देखते रहते हैं, वो उनका एंटरटेनमेंट है, टीवी देखते हैं वो एंटरटेनमेंट है, और मूवी चले जाते हैं वो उनका एंटरटेनमेंट है। तो उस समय राजाओं के ठाट बात और खाना पीना बिल्कुल फर्क होता था। तो उनका एक वही रहती थी कि एम रहता था उनका, और उसी में एंटरटेन होते थे कि जब मसीहों को वहाँ पे जलाया जाता था स्टेडियम में, और बड़ी भीड़ रहती थी, तो पॉलीकार्प को कहा गया कि भाई तुम बुजुर्ग हो और यदि चाहते हो कि मरना नहीं चाहते हो तो तुम्हें छोड़ दिया जा सकता है, तुम मर जाओ, तुम अब बच जाओगे। तो पॉलीकार्प ने जवाब दिया, 86 years I have served my Lord, and he never lacked me anything in my life. Why should I deny him? 86 वर्ष मैंने प्रभु मेरे साथ रहा, मैं प्रभु के साथ रहा, उसने कभी मुझे किसी बात की कमी घटी नहीं हुई, तो मैं क्यों यीशु को छोड़ के यहाँ से चले जाऊँ। ईमान
यीशु का इनकार करके यहाँ से चले जाओ, मुझे नहीं चाहिए इसी चीज़। और उन लोगों ने जो है उसे जला दिया, उल्टा करके जलाया। वो पहले बिशप थे, पोलीकार्प जो है वो पहले बिशप थे। मैं सोचता हूँ कि पोलीकार्प ने भी ये गॉस्पेल पढ़ा होगा और पोलीकार्प ने मरियम मैगदलीनी के जीवन में देखा होगा कि मरियम मैगदलीनी को जो रिस्क उसके सामने था उसने उसकी चिंता नहीं की। वो चुपचाप जो है वो यीशु के सलीब के पास रही, वहीं पे बैठी रही, वहीं पे रोती रही। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि मेरी मैगदलीनी जो है हिम्मत करके जाती है और कब्र के पास जाती है। उसकी हिम्मत देखिए, एक महिला, और उसकी हिम्मत देखिए कि वो जाती है और अकेली जाती है। तो पता चला कि पत्थर हटा हुआ है। उसे लग रहा था कि ये पत्थर को मैं कैसे हटा पाऊंगा, परंतु कलाम में लिखा हुआ है इट वाज इम्पॉसिबल। परंतु कलाम में लिखा है देयर इज नथिंग टू हार्ड फॉर द लॉर्ड, खुदा के लिए कोई काम कठिन नहीं। तो पता चला कि वो पत्थर वहां से हटा। अगर हमारे जीवन में भी कोई तकलीफें हैं, पत्थर जैसे बहुत भारी भारी समस्याएं हमारे जीवन में हैं, अगर हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु जो है इस पत्थर की तरह, जो भारी पत्थर था उस पत्थर की तरह आपके जीवन से उस भारी पत्थर को अलग कर सकता है। हो सकता है कि हमारी पारिवारिक समस्याएं हैं और परिवार में एक बहुत भारी पत्थर की तरह, बहुत भारी वेट की तरह लगता है कि मैं कैसे जो हूँ इस समस्या से निपट सकता हूँ। पारिवारिक समस्या हो सकती है। यीशु जो है वो काम कर सकता है आपके लिए, जिस यीशु ने मरियम के लिए ये काम किया, मरियम के लिए आसान काम किया कि वहाँ पे पत्थर जो है, बड़ा पत्थर, बहुत भारी पत्थर, जैसे बड़े बड़े सिपाही जो हैं वो नहीं हटा सकते थे, कई सिपाही चाहिए होते थे। रोमन सोल्जर जो है बड़े मजबूत होते थे और कई चाहिए होते थे कि हटाने के लिए और लगाने के लिए बड़े बड़े सिपाही चाहिए होते थे जो बहुत ही अस्पष्ट हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे जब मरियम वहाँ पे गई तो देखा तो वहाँ पे कोई सेना नहीं है, कोई सेना वहाँ पे नहीं है। और वो उसका दिल धक हो गया कि इन्होंने ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ है। और जब अंदर जाके देखा तो कब्र खाली है, बिल्कुल कब्र खाली है। उससे पहले पतरस वगैरह गए थे, वहाँ पे एक फरिश्ता आता है, यहाँ पे फरिश्ते बना के बड़ा अच्छा किया है कि जिन्होंने फरिश्ते बनाए यहाँ पे, तो फरिश्ता एक साथ में खड़ा था वहाँ पे। प्रभु यीशु मसीह के सिराने के पास एक फरिश्ता खड़ा था। वो कपड़ा जो है जो यीशु जिससे लपेटा गया था वो कपड़ा वहाँ पे था। तो वो फरिश्ता कहता है तुम किसको ढूंढ रहे हो, जिंदे को मुर्दों में क्यों ढूंढ रहे हो, वो तो जिंदा है, यीशु जी उठा है, वो जिंदा है। क्या तुम्हें वो बात जो प्रभु यीशु ने तुम्हें जब तुम्हारे साथ थी कहा नहीं था कि मैं फिर जी उठूंगा, यीशु जी उठा है। और यहाँ पे मरियम जो है जाती है और उस रोने लगती है और रोने लगती है और बहुत दुखी थी, आंसू बह रहे थे कि मेरे प्रभु की लोग को ये लोग कहाँ उठा के गए, बहुत रो रही थी। अचानक से प्रभु आ जाते हैं और कहते हैं तो किसको ढूंढ रही है। तो मरियम ने सोचा शायद माली है, यहाँ पे माली उस समय लोग फुलवाड़ी वगैरह लगाते थे कब्रों के पास में, तो उसने लगा कि उसे लगा कि ये माली है।
और उसने कहा कि यदि तुम्हें मालूम है, हे महाराज, यदि तुम्हें मालूम है कि मेरे प्रभु की लोथ को कहाँ ले गए, मैं जाना चाहती हूँ और मैं कम से कम उसकी लोथ को देख सकूँ और उस पर वो लगा सकूँ, ऑइंटमेंट लगा सकूँ। उसे लगा कि शायद इसे मालूम होगा। तब फिर यीशु ने कहा फिर से, मरियम। अरे तब पहचान गई, आवाज को देख के पहचान गई। इससे हमें ये सबक मिलता है, जब हम प्रभु के करीब रहते हैं तो प्रभु का एहसास हमें होने लगता है। अगर हम एक साथ रहते हैं और प्यार करते हैं एक दूसरे को, तो जब कोई हमारे बीच में आता है एकदम उसका एहसास होने लगता है और हम आवाज में पहचान लेते हैं, आवाज में पहचान लेते हैं। मेरा डॉग था पहले यहाँ पे, जो हमारा पहले जो हम बरेली से लाए थे, मैं सामने कंटोनमेंट के रोड पे जैसे ही आता था और बीच में लेक था और हमारा घर इधर और बीच में लेक और सामने कंटोनमेंट की रोड पे थी, और वहाँ से जैसे मैं स्कूटर वहाँ से आया, अपनी कैसे से सुनाई देता था, वो भौंकना शुरू कर देता था। मतलब इसे एहसास हो जाता था कि जो है आ रहे हैं, मेरा जो मालिक है आने वाला, उसे एकदम से एहसास हो जाता है। तो कहना मैं क्या चाहता हूँ, सबक इससे क्या है कि जितने ज्यादा करीब हम प्रभु के रहेंगे, प्रभु कभी कहेगा हे वॉशिंगटन, या फिर प्रभु कहेगा हे ललित, मिस्टर ललित जट, या प्रभु कहेगा सुनैना, या किसी का भी नाम प्रभु ले लेगा, किसी का भी नाम प्रभु ले लेगा। अगर हम प्रभु के करीब चलते हैं तो वो एहसास हमें हो जाएगा और हम यीशु की आवाज को पहचान पाएंगे। और ये तब होता है जब हम प्रार्थना के एक्सटेसी में रहते हैं, जब हम गहराई में होकर प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, वचन पे चलते हैं, तो हमें परमेश्वर की आवाज सुनाई देती है और वचन आज भी बातचीत करता है। कभी भी परमेश्वर आपसे बातचीत करना शुरू कर देगा। तो आवाज पहचानना बहुत जरूरी है। यदि आपके घर में यीशु अगर आ गया और यीशु ने आवाज लगा दी, तो क्या आप पहचान पाएंगे उसकी आवाज? घबरा तो नहीं जाएंगे या किसने आवाज दे दी मुझे, कोई भूत आ गया है, कोई मूर्छित हो जाए। परंतु जो यीशु के संग संग चलने वाले लोग हैं वो मूर्छित नहीं होंगे, परंतु आवाज को पहचान। जब तक आवाज नहीं आई थी तब तक मरियम जो थी चुपचाप रो रही थी, विलाप कर रही थी, रो रही थी कि उन्होंने मेरे प्रभु की लोथ को कहाँ रख दिया। परंतु जब यीशु ने आवाज से दी, कहा मरियम, तुरंत मरियम ने जवाब दे दिया रबूनी। इब्रानी भाषा में रबूनी उसका मतलब है गुरु, और एकदम से पहचान गई और वो एकदम से उसके पैरों पे गिर गई और उसे छूने की कोशिश की। यीशु ने कहा डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अभी मैं पिता के पास नहीं गया, तो जा और भाइयों को बता दे जो निराशा में डूबे हुए हैं, जो दुखी हैं, बहुत ही गम में हैं, उन सबको बता दे कि मैं मृतकों में से जी उठा, मैं जी उठा हूं, अब मैं कब्र में नहीं हूं, कब्र खाली है। जा तो जा और मेरे भाइयों को बता दे। उस समय लोगों ने अफवाह उड़ा दी कि यीशु के चेले आए और यीशु के चेलों ने उसकी लोथ को वहां से आ ले, क्योंकि यीशु ने कहा था पहले कि तुम इस मंदिर को ढा दो, मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा।
उनके दिमाग में वो बात थी और वही बात उन्होंने प्रचलित कर दी कि शायद जो है ये यीशु के चेले उसके दूध को लेके, परंतु आर्मी का पहरा वहां पे था और रोमन्स के जो नियम थे, अगर थोड़ा नियम अगर तोड़ दिए आर्मी में, यहाँ पे तो क्वार्टर गार्ड हो जाता है, परंतु वहां पे सीधा जो है मौत की सजा दी जाती थी अगर हुक्म की नाफरमानी की अगर और हुक्म ठीक से नहीं माना तो एकदम से जो है उसे मौत की सजा दी जाती। तो कौन मौत की सजा लेता? वो डर गए थे, वहां पे एकदम से रोशनी चमकी और वो पत्थर खुल गया अपने आप ही और वो डर के मारे वहां से भागते हैं और सीधे वो कहाँ गए? याजकों के पास गए, कहा कि वहां तो ऐसा किस्सा हो गया। तो उन्होंने उसे ब्राइब दिया, कहा कि बाकी हम संभाल लेंगे, ऊपर हम संभाल लेंगे, तुम्हारे कमांडेंट को और तुम्हारे जो ऑफिसर्स हैं, जो भी जनरल हैं, जो भी है उनको हम समझा देंगे। तुम ये बात कहना कि उनके चेले आए और उनके चेलों ने जो है यीशु की लोथ को चुरा लिया। और आज भी वहां पे ये बात प्रचलित है कि यीशु की लोथ को चुरा लिया, परंतु ये हो ही नहीं सकता था, इतनी बड़ी आर्मी वहां पे थी और इतनी बड़ी आर्मी का सामना जो है वो चेले जो डरे हुए थे, जिस चेले ने पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार कर दिया और जो चेले छुपे हुए थे, अपनी कोठरी में गए हुए थे, डरे हुए थे, तो वो चेले क्या इस काम को कर सकते थे, इस काम का अंजाम दे सकते थे? और इतने भारी पत्थर जो टनों बड़ा था, उसको तो बड़े बड़े सिपाही जो हैं वही हटा पाते थे, कई लोग जो हैं उसे हटा पाते, वही इक्विपमेंट उनके पास होंगे उस जमाने में उस तरह के कि इसी तरह से हटाया जाए। तो ये असंभव बात थी और फिर भी उन्होंने लोगों ने जो है इल्जाम लगाया मसीहों पे, विश्वासियों पे। शुरुआत से ही इल्जाम लगाया जा रहा है, आज से नहीं, परंतु शुरुआत से ही मसीहों पे इल्जाम लगाया जा रहा है, विश्वासियों पे इल्जाम लगाया जा रहा है और इसलिए इससे चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा है और वही यीशु मसीह जो मृतकों में से जी उठा, जिसने मौत के ऊपर में विजय को प्राप्त किया, हमारे लिए रास्ता दिखा दिया। There is life after death। इस दुनिया से जाने के बाद भी जो है एक जीवन है और हम सबको जो माँ के पेट से जन्मे हैं उन्हें मौत का मजा चखना पड़ेगा, मौत का मजा चखना पड़ेगा। परंतु कुछ केसेस में ये भी लिखा हुआ है कि जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आएंगे तो हमारी बॉडी विल गेट ट्रांसफॉर्म्ड, हमारे शरीर जो है एकदम बदल जाए, पलक झपकते ही ये होगा। तो ये देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ। इसके बाद जो है यहाँ से दुनिया से जाने के बाद जो है कोई एक जीवन है। तो याद रहे कि यीशु के करीब रहें और जितने ज़्यादा यीशु के करीब रहेंगे, जितना ज़्यादा कलाम पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, आपको यीशु का एहसास होता रहेगा। और जब कभी आपको बुलाए, आपका नाम ले, जान ले कि प्रभु यीशु है। शैमुएल के साथ यही हुआ था, एली के साथ जो काम करता था वो झाड़ू पोछा करता था, वहां पे ऑल्टर को क्लीन करता था और शैमुएल ने आवाज सुनी, शैमुएल 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 3 बार, परंतु एली ने कोई आवाज नहीं सुनी। तो आवाज सुनने के लिए क्या चाहिए? हमारे आत्मिक कान खुल जाने चाहिए ताकि हम उस दैविक आवाज को, परमेश्वर की आवाज को, यीशु की आवाज को सुन सकें। इसके लिए हमारी स्पिरिचुअल ईयर हमारे खुल जानी चाहिए। यीशु को देखने के लिए या किसी की अच्छाई देखने के लिए
हमारी स्पिरिचुअल आंखें खुली रहनी चाहिए। हमारे जो अगर स्पिरिचुअल आंखें खुली भी नहीं है तो हमें लोगों में बुराई नजर आती है, फलाना ये बुरा है, फलाना वो बुरा है। परंतु जब हमारे स्पिरिचुअल आंखें खुल जाती हैं तो उनके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं वो सारी अच्छाइयाँ हमें दिखने लगती हैं। ये बात होती है जब हम यीशु के करीब रहते हैं। जितना ज़्यादा हम यीशु के करीब रहेंगे उतनी ज़्यादा हम जो है यीशु का एहसास कर पाएंगे और यीशु की आवाज़ सुन पाएंगे, नहीं तो उसकी आवाज़ नहीं सुन पाएंगे। ट्रम्पट बजेगा, वो ट्रम्पट की आवाज़ हमें सुनाई नहीं देगी, जो लोगों को सुनाई नहीं देगी। और जो हम लोग प्रभु के पीछे चलने वाले हैं वो तुरही की आवाज़ जो है उनको सुनाई देगी, परंतु औरों को नहीं सुनाई देगी। ये सुनना जो है बहुत जरूरी है। लिसनिंग पावर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ध्यान से सुने और ध्यान से पढ़े वचन को, और वचन में क्या लिखा है उस पर चले। तो यहाँ पे देखते हैं कि यीशु ने जो है मरियम की चिंता दूर कर दी, और पतरस और जितने चेले थे वो सब डरे हुए थे, और यीशु के जी उठने से वो लोग आत्मा से भर गए और कहाँ जाकर उन्होंने प्रचार किया। तो जब यीशु हमारे जीवन में आते हैं, हम यीशु के नजदीक चलते हैं, वी गेट एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो आपको किसी भी चीज के खाने से, एनर्जी का जो भी मेडिसिन है आजकल उसको पीने से खाने से नहीं मिलेगी। जितनी एनर्जी आपको कलाम के पढ़ने से और कलाम के अनुसार चलने से हमें मिलती है, और परमेश्वर की आवाज़ सुनने से जो एनर्जी मिलती है वो आपको कोई भी एनर्जी की ताकत नहीं दे सकती है। और हमारा हृदय जो है इनलाइटेड हो जाता है, अंदर से जो है एकदम से रोशनी हमारे अंदर आने लगती है, चमकने लगती है, क्योंकि हमें एनर्जी जो है वो यीशु से मिलती है। सोलर से जो है एनर्जी बनती है, लाइट मिलती है, कई सोर्सेस हैं एनर्जी के, परंतु जो हमारा सोर्स है वो है यीशु और कलाम। जैसे हम यीशु के करीब चलेंगे उसका एहसास होगा, हमें वो रूहानी एनर्जी मिलती रहेगी। हो सकता है कि लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करें, आपको समझ नहीं पाए, और लोगों को समझने की कोई वो नहीं है, कोई चिंता न करें कि लोग आपको समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं। मेन बात है कि यीशु आपको समझ पाते हैं, आप यीशु को समझ गए हैं और यीशु आपको समझता है। मेन बात ये है, और मेन बात ये है कि यीशु आपको बुलाता है और आप यीशु के पास जाते हैं। तो मरियम को जो है यहाँ पे उससे बड़ी राहत मिली कि उसने जो है यीशु को देखा और यीशु को पहचाना, यीशु ने उसे आवाज़ दी और एकदम से वो जो है एकदम से उसके अंदर में वो सामर्थ आ गई, और रोना धोना जो कर रही थी, रो रही थी, दुख में थी, गम में थी, उसका दम जो है खुशी में तब्दील हो गया। एकदम भाइयों के पास जाती है और बताती है कि वो जी उठे। पहले तो उनसे उसने कहा था, फरिश्ते ने कहा कि तुम जिंदे को मुर्दों में क्यों ढूंढ रहे हो, और अब मरियम ने जाके कहा कि यह जो है वो जी उठा है, वो मरा हुआ नहीं है परंतु जी उठा है। तो ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि यीशु जी उठे। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारा यीशु जीवित है और हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। और शैतान आपको बहका है, क्योंकि शैतान जो है बहुत जला हुआ है, घबराया हुआ है, क्योंकि यीशु ने मौत के ऊपर विजय को प्राप्त किया। उसकी जो स्ट्रैटेजी थी वो काम नहीं थी, उसकी स्ट्रैटेजी है ना, स्ट्रैटेजी उसकी कोई काम नहीं थी, परंतु परमेश्वर की स्ट्रैटेजी काम करती। मैंने बताया था गुड फ्राइडे पे प्लान ABC, और परमेश्वर जो अपने प्लान में सक्सेस हो गए।
और उसके बेटे ने एक एब्सोल्यूट सैक्रिफाइस दे दी। और उसके बाद से जो है किसी को कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु ने कुर्बानी दे दी। अब किसी जानवर को मारने की जरूरत नहीं है कुर्बानी के लिए, अपने गुनाहों के लिए उसकी कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है। किसी जानवर को की हत्या करने की जरूरत नहीं है, परंतु यीशु ने पूरी कुर्बानी दे दी। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, He paid the absolute sacrifice। आगे फर्दर कोई कुर्बानी देने की जरूरत नहीं, He paid absolute sacrifice। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु ने हमारे गुनाहों के लिए अपने प्राण दिए और फिर वो जी उठे, और उसके बाद पिता के देने को बैठे। वही घटना हमारे साथ भी घटने वाली है। हालांकि हम उन तकलीफों में से होके नहीं जाते हैं, जो तकलीफें जो हैं यीशु ने झेली, उन तकलीफों में से नहीं जाते हैं, परंतु हम समय के अनुसार जो हमारा समय इस दुनिया में है उसी के अनुसार हम लोग यहाँ से विदा होते हैं और फिर हम परमेश्वर के साथ चले जाते हैं। और परमेश्वर में बुलाता है और हम परमेश्वर के पास चले जाते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे पास जिंदा परमेश्वर है, जो हमारी चिंता करता है, हमारी देखभाल करता है, हमारी परेशानियों को दूर करता है और जो हरदम हमारे साथ रहता है। इसलिए कहा कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। तो यीशु जो है जो जी उठे वो हर समय हमारे साथ है। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे और आपको और आपके पूरे परिवार को ईस्टर की हार्दिक मुबारकबादी हो और आप उसके रिजरेक्शन को अपने जीवन में अनुभव कर सकें। हम नाइसिन क्रीड साथ साथ बोलेंगे। नाइसिन क्रीड हमारे पास दो क्रीड हैं, एक है अपोस्टल्स क्रीड, एक है नाइसिन क्रीड। तो नाइसिन क्रीड के लिए हम खड़े हो जाएंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर जज से कि आप आगे आ जाएं ऑर्डर पे। नाइसिन क्रीड पेज नंबर 122, पेज नंबर 122 हम एक साथ बोलेंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं, वो स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य अवस्थाओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र, वो सब युगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, पृथ्वी नहीं मन अपन है, उनका पिता का तत्व एक है, उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी हैं। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के लिए और स्वर्ग से उतरा और आत्मा के सामर्थ्य और हमारी मदद से जन्मे और मनुष्य बने। 35 में वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए, उन्होंने दुख भोगा, मारे गाड़े गए और पवित्र शास्त्र के कथन अनुसार वो तीसरे दिन जी उठे, वो स्वर्ग पर चढ़े और पिता के दाहिनी ओर विराजमान हुए। वो जीवितों और मृतकों को न्याय करने के लिए फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, वो प्रभु और जीवन दाता है, वो पिता और पुत्र से निकलता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वो नबियों के द्वारा होगा। हम एक कैथोलिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग की प्रतीक्षा करते हैं। Oh
लें। फिर से आप सबको ईस्टर मुबारक हो। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। आप सबका इस ईस्टर की इबादत में आप सबका स्वागत है। ईस्टर ऑफरटी है लास्ट संडे की, पाम संडे की 23,986 रुपया, 23,986 रुपये। मंडे बिफोर ईस्टर की जो ऑफरटी है 2,789 रुपये। ट्यूसडे बिफोर ईस्टर की जो ऑफरटी है वो 2,015 रुपये। वेडनेसडे बिफोर ईस्टर 3,325 रुपये। मॉर्निंग थर्सडे की जो ऑफरटी है वो है 12,362 रुपये। गुड फ्राइडे की ऑफरटी है 25,062 रुपये। प्लस जो है 7,900 है। थैंक्स गिविंग 300 रुपये है। चर्च मेंटेनेंस 5,000 है। टाइप 700 रुपये। सेल्फ डिनाइल इनवलप 68 अभी तक इनवलप आए हैं और उनमें जो दान निकला है वो ये है 33,250 रुपये। इवांजलिज्म फंड 1,050 रुपये। सिमेट्री फंड 1,050 रुपये। और कॉटेज प्रेयर मीटिंग के जो है नेक्स्ट आपको बता देंगे जब कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट संडे हमारी मैटिन सर्विस होगी और नेक्स्ट संडे मैं अवेलेबल नहीं होगा, मुझे बाहर जाना पड़ रहा है 7 तारीख को, तो कृपया करके ध्यान रखें। तो नेक्स्ट संडे की जो इबादत होगी वो होगी मैटिन वर्शिप। इंग्लिश मैटिन सर्विस जो है 5:30 बजे होगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने पास्टरेट के मेंबर्स मतलब कलीसिया के लिए जिन्होंने फूल डोनेट किए, सच अ ब्यूटीफुल फ्लावर, और जिन्होंने ये फूल दिए हैं मिसिस ग्रीन, मिसिस पेंजी श्राफ, मिसिस वंदना शेरिंग, मिसिस प्रवेश, मिस्टर ललित जैन, मिसिस वीना सिंह, फ्लावर्स एंड कैंडल्स, और एंजल सिंह एंजल एंड स्टीफन सिंह एंड फैमिली ने जो है एंजल बनाए। स्टीफन सिंह एंड फैमिली ने एंजल बनाए जो आपको टंगे हुए नजर आ रहे हैं, काफ़ी मेहनत करती में। और गोल्डन क्रॉसेज जो आपको दिख रही हैं, आपको जगह जगह लगा रखी है, गोल्डन क्रॉसेज जो है वो बाय नितिन रॉक्सवेल एंड फैमिली, मिस्टर नितिन रॉक्सवेल और उनके परिवार के द्वारा हुआ। चर्च का डेकोरेशन, जो चर्च इतना ब्यूटीफुली सजा हुआ है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो कर्नल वॉशिंगटन एंड फैमिली, कर्नल वॉशिंगटन उनके परिवार ने चर्च को डेकोरेट किया है और पूरे दिन भर यहाँ पर रहे, अपने वर्कर को भी साथ में लाए और पूरे दिन भर यहाँ पर रहे। परमेश्वर उन्हें आशीषित करे और जिन्होंने ये फ्लावर डोनेट किए, परमेश्वर उन सबके जीवनों को इन फूलों की तरह उनके जीवन खिले रहे। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। रिफ्रेशमेंट मॉर्निंग थर्सडे का जो स्पॉन्सर किया गया था मिसिस सुनैना सिंह ने। गुड फ्राइडे का रिफ्रेशमेंट जो दिया गया था मिसिस YPR खन्ना और परिवार और मिस्टर पर्डल कौर और उनके परिवार के द्वारा ये गुड फ्राइडे का रिफ्रेशमेंट जो है स्पॉन्सर किया गया। ईस्टर डे डॉन सर्विस के जो रिफ्रेशमेंट स्पॉन्सर किया गया था मिस्टर जॉन नंदा एंड फैमिली के द्वारा। और ईस्टर डे अभी ईस्टर का अभी जो है इबादत है आपके लिए एग्स एंड बंस स्पॉन्सर्ड बाय मिस्टर जस्टिन एंड उनके फ्रेंड के द्वारा जो है मुझे फ्रेंड्स का नाम मालूम नहीं है, तो मिस्टर जस्टिन जो हमारे पीटी सुमरनी के गेट के पास रहते हैं
उन्होंने जो है ये स्पॉन्सर किया है। परमेश्वर आप सबको परमेश्वर जो है आशीषित करें। स्पेशल थैंक्स उन लोगों के लिए जो रेगुलर चर्च में पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत काम करते हैं। मिस्टर ओपी ग्लिम का धन्यवाद भी चाहते हैं कि हर बार वो ब्यूटीफुली ऑर्गन बजाते हैं और टाइम से पहले आ जाते हैं यहाँ पे, तो परमेश्वर उन्हें आशीषित करे। मिस्टर ललित जट, जबकि परिवार की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन तमाम जिम्मेदारियों के बावजूद जो हैं वो जो हैं चर्च की देख रेख में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। वो बराबर चर्च में आते हैं और क्या ज़रूरत है क्या नहीं है उन सब पे ध्यान रखते हैं, तो परमेश्वर उनको भी आशीषित करे। मिस्टर स्टीफन सिंह, his constant visit to church, looking after all affairs of the church activities, तमाम चर्च की एक्टिविटीज़ पर ध्यान देते हैं। स्टीफन सिंह वो भी ड्यूटी करते हैं और परंतु ड्यूटी से समय निकाल के जब उन्हें एकदम से चर्च में आते हैं और चर्च के सारे काम को देखते हैं, और परमेश्वर उन्हें भी आशीषित करे। मिसिस प्रोमिला सिंह, हर रेगुलर केयर ऑफ चर्च, मिसिस प्रोमिला सिंह मेरी वाइफ जो है वो चर्च की रेगुलर केयर करती है और मैं सोचता हूँ कि मैं 40% भी नहीं कर पाता हूँ, वो 60% के वो भी काम कर लेती है। पूरा देख रेख आप सबके फ़ोन जो है वो रिसीव भी कर लेती हैं, बता भी देती हैं कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या होना है, और तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड रखती है। कांस्टेंट केयर जो है वो चर्च की करती हैं। परमेश्वर उन्हें आशीषित करे। और हम WFCs का धन्यवाद देना चाहते हैं कि तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं चर्च में वो रेगुलरली करते हैं, तो परमेश्वर उन्हें आशीषित करे और अपनी महिमा के लिए परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करें। संडे स्कूल के लिए, संडे स्कूल के टीचर्स हैं, उनका भी हम हृदय से आभार व्यक्त करना मानते हैं। इस संडे स्कूल के बच्चों की देख रेख होती है और संडे स्कूल जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अपने बच्चों को संडे स्कूल जरूर भेजें, मैं ये कहूँगा। और जो असाइनमेंट बच्चों को दिए जाते हैं, जैसे स्कूल से असाइनमेंट बच्चों को मिलते हैं, वैसे ही जब टीचर्स देती हैं तो उन सब का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, उनका काम कराना और बच्चों को संडे स्कूल लाना, क्योंकि यही बच्चे आगे चल के ये आगे बढ़ेंगे और हमें समाज में इन्हें एक अच्छा इंसान बनाना है, समाज में अच्छा इंसान बनाना है। और बिब्लिकल टीचिंग उनके अंदर रहेगी तो गड़बड़ी नहीं हो सकती, गड़बड़ी होने की कम संभावना है। तो इसलिए जो है ध्यान दें संडे स्कूल के बच्चों को। यूथ, आज जवानों के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं, जितने हमारे यंगस्टर हैं और क्वायर में गाते हैं, और इनके बिना सर्विस अधूरी है, वर्शिप अधूरी है। और ये लोग जो हैं बड़ा अपना टाइम दे के प्रैक्टिस करते हैं और चर्च की आराधना को बेहतर बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं। मैं यूथ का भी दिल से आभार व्यक्त करना मांगता हूँ। पास्टरेट कमेटी के मेंबर्स ये जो है, ये भी जो है इसका भी मैं आभार व्यक्त करना मांगता हूँ कि अगर पास्टरेट कमेटी अगर अलाउ ना करे काम करने के लिए तो कुछ काम नहीं हो सकता है। और अक्सर दूसरी जगहों पे मैंने ये देखा कि पास्टरेट कमेटी कुछ ना कुछ अपना एजेंडा लेके आ जाती हैं और काम कुछ नहीं हो पाता है, बातें ज़्यादा होती हैं, काम कम होता है या नहीं भी हो जाता है। तो पास्टरेट कमेटी का भी सपोर्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है। मैं पास्टरेट कमेटी का बहुत आभारी हूँ। और जो हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहते हैं। और सरकारी अफसर मिस्टर वो भी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, एस.एल. पैट्रिक और उनकी पत्नी काफ़ी अच्छी पोस्टों पे हैं और वो जो है बराबर चर्च के साथ खड़े रहते हैं और आते हैं, कोई बात उनसे कहते हैं तुरंत उन कामों को करते हैं। तो परमेश्वर और उनके पूरे परिवार को भी आशीषित करें। कोई बर्थडे आज है, बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी हफ्ते के दौरान अगर है तो हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं।